हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे 3rd क्लास की हिंदी और चैप्टर उसका 4 और इस चैप्टर का नाम है मन करता है। तो बच्चों बताओ, मन क्या होता है। मन वो होता है जो हम अपने अंदर सोचते हैं, बातों की इमेजिन करते हैं, है ना। तो वो हमारा मन होता है ना। तो बच्चों आप बताओ, आप मन में क्या क्या सोचते हो। आप सोचते हो कि मेरे पास इतने सारे खिलौने होने चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। तो इसे कहते हैं मन करता है। तो देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो मन क्या करता है। मेरा मन करता है कि मैं सूरज बनकर और आसमान में इधर उधर दौड़ लगाऊं, है ना। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो बच्चों ये क्या है। मेरा मन करता है कि मैं चंदा बनकर सारे तारों पर अपनी अकड़ दिखाऊं। तो अकड़ क्या होती है। अकड़ कौन, आप पर कौन अकड़ दिखाता है। घर में, स्कूल में कौन अकड़ दिखाता है आप पर। जैसे घर में हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, वो हम पर अकड़ दिखाते हैं। स्कूल में हमारे फ्रेंड होते हैं, वो हम पर अकड़ दिखाते हैं। जैसे स्कूल में क्लास में मॉनिटर होता है ना, वो सब पे अकड़ दिखाता है, क्योंकि उसको टीचर ने मॉनिटर बनाया है ना। तो ये अकड़ होती है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो बच्चों बाबा क्या होता है। बाबा होते हैं हमारे दादाजी, है ना। धौंस जमाऊं तो उस पर क्या करूं, अपना रोब जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, कि मैं दादाजी बनकर सब पर अपने ऑर्डर चलाऊं, है ना। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो क्या मन करता है। मन करता है कि मैं पापा बनकर अपनी मूंछों को बड़ा बड़ा करूं, है ना। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो बच्चों मन क्या करता है। मन करता है कि तितली बनकर बहुत दूर तक उड़ता जाऊं, है ना। तो आगे है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो मन क्या करता है। मन करता है कि कोयल बनकर बहुत मीठा मीठा गीत सुनाऊं, है ना। कोयल बहुत मीठा गाती है ना। आपको कोयल को गाते हुए सुना होगा, है ना। तो आगे देखो, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो बच्चों मन क्या करता है कि चिड़िया बनकर ची ची चू चू करके बहुत शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल रंग उड़ाऊं। तो बच्चों क्या मन करता है। पतंग उड़ाने का मन करता है, आपका भी करता होगा, है ना। तो मन क्या करता है, चरखी लेकर पीली लाल पतंगों को आसमान में उड़ाऊं। तो बच्चों ये पोयम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये पोयम लिखी गई है सुरेंद्र विक्रम के द्वारा, है ना। तो आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर। तो ये हैं क्वेश्चन आंसर। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। घर में कौन धौंस जमाता है और स्कूल में कौन धौंस जमाता है। घर में मेरा बड़ा भाई मुझ पर धौंस जमाता है। इसके पीछे कारण बस यही है कि वह मुझसे बड़ा है ना। तो बड़ा भाई बड़ी बहन तो आप पर भी धौंस जमाते होंगे, है ना। स्कूल में कौन धौंस जमाता है। स्कूल में मॉनिटर धौंस जमाता है। वह सभी विद्यार्थियों पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए धौंस जमाता है। कभी कभी जब हम सारे विद्यार्थीगण बिल्कुल शांत रहते हैं, तब भी वे हमें डांट लगा देता है, किसी न किसी बहाने से, है ना। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। चिड़िया का उड़ना मुझे बहुत भाता है। जब भी ऊंचे
उसे ऊंचे और खुले आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ते देखता हूँ तो मेरा भी ऐसा करने का मन करता है ना। तब मैं सोचता हूँ काश कुछ देर के लिए ही सही मैं चिड़िया बन जाता, है ना। आपका भी मन करता होगा चिड़िया बनने को, है ना। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, आसमान में, खेल में, जंगल में, स्कूल में, नदी में, तो घर में। तो बताओ बच्चों, बताओ। आसमान में चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा क्योंकि चांद बड़ा है और तारे छोटे छोटे हैं। खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर, है ना। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर। नदी में बड़ी मछली छोटी मछलियों पर या मगरमच्छ अन्य जलीय जीवों पर। घर में दादाजी घर के अन्य सदस्यों पर, है ना। आगे है मूछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो, है ना। तो ये आपको खुद ही करना है, मूछें तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, है ना। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो ये क्या है, सुमन। नाम है सुमन, तो उसका क्या करता है, मन करता है चांद पर जाने का। और अर्चना का क्या मन करता है, शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का। सौम्या तोता से बातें करने का, है ना। पक्षियों से बातें करने में कितना मजा आता है ना बच्चों। मेरा बड़ा भाई अकेले ट्रेन में यात्रा करने का। तो सबका कुछ न कुछ करने का मन होता है, आपका भी कुछ करने का मन होगा। चलो पतंग बनाएं। सामान तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची, तरीका। कागज को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो आपको बुक में वो चित्र देखना है ना। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो, पतंग तैयार है। तो आपको जैसे यहाँ पर बताया गया ना वैसे ही आपको पतंग बनानी है ना। तो ये तो आपको खुद ही करना है ना। इसके अंदर जो जो सामान आपको बताया गया है वो सामान आपको लेना है और उसके साथ ऐसे ही सेम करना है। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके, है ना। चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चिड़ियाँ सबको सोए से जगाने के लिए शोर मचाती होंगी, है ना। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उनसे बड़ा है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते होंगे, है ना। आगे देखो, शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी है, नीचे उनके नाम लिखो। तो इसका आंसर आ जाएगा चिड़ियों की और ट्रैफिक की, लोगों के बातचीत की, बच्चों के शोर मचाने की, घरों से प्रेशर कुकर की आती सीटियों की, है ना। तो हमें इस प्रकार तरह तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, है ना। तो आपको भी बैठकर देखना है कि आपको क्या क्या सुनाई देता है। आगे देखो, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। इनमें से ट्रैफिक बहुत शोर मचा रहा था और बच्चे भी बहुत शोर मचाते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, है ना। ये देखो पतंग बनाने का तरीका दिया गया है और ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। तो ये देखो ये पतंग बनाया गया है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
था ना इंटरेस्टिंग? आपका भी मन करता होगा पढ़ने का, है ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तो आपको ये पढ़ना है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको शेयर करना मत भूलना। ओके, तो ओके चलते हैं। ओके बाय बच्चों।